खूबसूरत आवाज़ में, अंदाज में वतन अजीज़ के अजीम सना खान राजा मोहम्मद अतीक अपनी हाज़री बारगाह मुस्तफ़ा में, बारगाह मुर्तज़ा में पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। खतीब ज़िशान, फसीहुल लिसान, दुनिया इल्म और अदब का खूबसूरत नाम कारी मुश्ताक अतारी साहिब अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको फैया फरमाएंगे। दुआ और सलातो-सलाम, लंगर का वसी इंतज़ाम, बरादर ज़िशान, अजीम समाजी शख्सियत, आशिक मदीना पाक भाई मलक एहसन तसव्वुर साहब और भाई मलक खावर तसव्वुर साहब, आपकी सारी टीम की तरफ से सारे मौजूद मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हुए इसी पैगाम के साथ कि इबादत करो रहमान की, तिलावत करो कुरान की, हिफाजत करो ईमान की, इताअत करो नबी के फरमान की, पुकार सुनो अजान की, नमाज शान है मुसलमान की। अल्लाह पाक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी भी बनाए, आमीन। समात कीजिए कारी मुश्ताक अतारी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अअतैनाकल कौसर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़िर, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल आज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। साहमीन मोहतरम, काफ़ी देर से आप इस बहबरकत महफिल के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन जिस्मानी थकावट होगी, लेकिन जो रूह को ताज़गी मिल रही है हुजूर का ज़िक्र खैर सुनकर, उसकी कोई कीमत है ही नहीं। मुख्तसर से वक्त में हुजूर का मिलाद पढ़ना है। मलक तसव्वुर मरहूम साहब की हम ये साले सवाब की भी महफिल है और हुजूर का मिलाद भी है। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा की बरगाह में दुआ को हूँ कि खालिक कायनात मलक तसव्वुर मरहूम साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। जब वो हयात थे तब भी उलमा से उनकी मोहब्बत और अकीदत बड़ी थी। खुद दुनिया से चले गए, अपनी औलाद को भी इस दीन मतीन की तरफ और उलमा की मोहब्बत, सना खान मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखा कर गए हैं। अल्लाह पाक इनको भी सही मानों के अंदर अल्लाह पाक के महबूब की शरीयत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तमहीद बांधने का वक्त नहीं है, रात का 1 बज चुका है। दुआ 11 बजे होनी थी, बस हुजूर का जब जिक्र छिड़ जाए तो फिर इब्तदा तो होती है, इंतहा मालूम नहीं होती। जो आयत मुबारक आप हजरात के सामने 2 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, दोनों 30वें पारे की हैं। पहली जो आयत मुबारक पढ़ी है, खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ महबूब, हमने आपको बेशक कौसर अता फरमाया। मोहब्बत से गई सुभान अल्लाह। कौसर है क्या चीज? ये मुबालगा का सीगा है और कसरत के माना के अंदर ये इस्तेमाल होता है। एक होता है कसीर, तवज्जो मेरी तरफ रखें इंशाल्लाह। नतखानी होती है सरूर के लिए और बयान होता है ईमान को ताज़ा करने के लिए। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, मुख्तसर सा वक्त लेना है। मैं कोई उतना वो लंबा चौड़ा मौलवी हूँ भी नहीं, सादा सा मौलवी हूँ। जुम्मे को भी मुझे ही सुनते हैं आप। सादा सा बयान करना है, मुख्तसर सा। आज यार सब बिल्कुल थके हुए, मुझे मुख्तसर सी हाजिरी होगी। ये एहसन भाई की मोहब्बत है, अल्लाह इनको सलामत रखे।
अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। अब कौसर क्या है? एक होता है कसीर, कसीर का मतलब होता है ज्यादा, ये पहला दर्जा है। उसके बाद आता है अक्सर, कसीर के बाद आया अक्सर, मतलब है बहुत ज्यादा। तीसरा दर्जा आ गया किसार, बहुत ही ज्यादा। अब चौथा दर्जा आ गया कौसर का, कि जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है वो कितना है। कौसर का मतलब यह है कि बेहद ज्यादा, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को इतना अता फरमाया है कि मेरी और आपकी अक्लें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। यानी मेरी और आपकी अक्लों से मावरा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। और वो महबूब अपने उम्मती से कितना प्यार करते हैं। आओ हदीस पाक के रावी हैं, दूसरी जो आयत पढ़ी थी वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सूरत दुहा की ये आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया हम अपने महबूब को इतना अता फरमाएंगे कि हमारे महबूब हमसे राजी हो जाएंगे। जब ये आयत नज़ूल हुई ना तो हजरत अली फरमाते मैं हुजूर के पास बैठा था। इस हदीस पाक के रावी हैं हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सामीनी मोहतरम, मेरे आका दे गुलामों जरा तवज्जो करना। अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूं, खालिक के कायनात मालिक के अर्ज़ो समान ने इरशाद फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब हम आपको अनकरीब इतना अता फरमाएंगे आप राजी हो जाएंगे। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते ना मैं सोने लजपाल आखा दी बरगाह दे अंदर मौजूदा। सोने लजपाल फरमान लगे जे मेरे रब दा वादा है महबूबा ते को इतना अता फरमाना है, इतना अता फरमाना है, सोने तू राजी हो जाना है। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते ने सोने लजपाल फरमान लगे ने अज़िन लिमन अरदा, जदों मेरे महबूब दा जदों मेरे रब दा फैसला है महबूबा तेनू इहो ज्यादा फरमाना है तुसा राजी हो जाना। सोने लजपाल फरमांदे ने मैं अपने रब नाल कोई नहीं राजी होना। ए ओ महबूब है जिस महबूब ने खातिर अल्लाह ने इस सारी कायनात सजाई है, सब कुछ जिदे सदके नाल मिला है उस महबूब ना अल्लाह पाक फरमा रहा महबूबा इतना अता फरमासा कि तू राजी हो जासे। ते हुजूर फरमांदे मैं रब ना राजी होना ही कोई नहीं। सामीनी मोहतरम, मेरे आका ते गुलामों हजरत अली फरमांदे ने सोने लजपाल फरमांदे ने मैं अपने रब नाल राजी कोई नहीं होना। किस वेले तक राजी नहीं होना? हदीस पाक दे अल्फाज ने हुजूर फरमांदे ने ववाकिदुम मिन उम्मती फिन्नार, ववाकिदुम मिन उम्मती फिन्नार। जदों तक भी मेरा एक उम्मती भी दोज़ख विच बाकी होना मैं अपने रब नाल राजी कोई नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज उनका मिलाद मना ले, आज उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर ले। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हुजूर से मोहब्बत करें, आज अपनी अकीदत का इज़हार करें। हुजूर फरमाते हैं मेरा उम्मती जब तक एक भी दोज़ख में बाकी है रब से राजी नहीं होना, मौला उसको भी जन्नत में भेज दे राजी। ये हुजूर की उम्मती से मोहब्बत है। फिर अल्लाह ने जो आपको कौसर अता फरमाया, जो आपके हाथ में बरकत रखी, जो आपके हाथ में
जन्नत की कुंजियां रखी, जो सारी नेमतें छोटे से पगोड़े में लेट के चांद को अपने इशारों पे खिला रहे हैं। हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, डूबा हुआ सूरज इशारे से वापस पलट के ले आया। ये शान है मेरे और आपके महबूब की। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बस ये आखिरी हदीस है, मेरी हाजिरी मुकम्मल है। थोड़ा साउंड वाले भाई थोड़ा सा आवाज खोलिएगा जरा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल आप फरमाते हैं, मेरे सुतैले वालिद हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते हुजूर जब मेरे सुतैले वालिद हजरत अबू तलहा घर में तशरीफ लाए ना, तो मेरी अम्मा जान से फरमाने लगे हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि हुजूर के चेहरे से लग रहा था कि हुजूर को भूख लगी है। मालिक कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। ये शान है मेरे और आपके महबूब की। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं, ऐ उम्मे सुलैम, हुजूर के चेहरे से लग रहा था कि हुजूर को भूख लगी। हजरत उम्मे सुलैम ने, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान ने ना जौ की चंद रोटियां एक कपड़े के अंदर लपेट के ना मेरी बगल में थमा दी, कहा जा हुजूर को मस्जिद में पेश करा, मस्जिद में दे आ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करना मेरे आका के गुलामों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने, मेरी अम्मा जान मेरी बगल में जौ दियां चंद रोटियां दे के मैनू मस्जिद रवाना कर छोड़िया। जदों मैं मस्जिद पहुंचिया, सरकार दे सहाबा इस तरह मजमा लगे आए बैठे ने हुजूर दी बरगाह दे अंदर। आप फरमांदे ने, मैं वेख्या रोटियां थोड़ियां जियां ने, सरकार दे सहाबा कसीर तादाद दे अंदर, रोटियां ते पूरियां ही कोई नहीं होनियां। आप फरमांदे ने, मैं हुजूर नू वेख के कल हो गया। जदों मेरे तेरे लजपाल आका दी नजर मेरे उत्ते पई, हजरत अनस बिन मालिक फरमांदे ने, सोहणे लजपाल दी निगाह जदों मेरे उत्ते पई, मैनू मुखातब करके कहंदे ने, ऐ अनस बिन मालिक, तेनू अबू तलहा ने भेजा है। ये सुनियों का इल्म गैब का अकीदा साबित हो रहा है। फखर करो कि हुजूर इल्म गैब रखते हैं और ये हम सुनियों का अकीदा है। अल्लाह ने हमें ये शान अता फरमाई है हुजूर की उम्मतियों को, हम सुनियों को ये एजाज हासिल है कि हम कहते हैं हुजूर जिस तरह हथेली पे चीज पड़ी हो ना, तो हम उस हथेली पे पड़ी चीज का मुशाहिदा करते हैं। हुजूर रोज़ा रसूल में लेट कर अपने हर उम्मती का ऐसे ही मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये हम सुनियों का अकीदा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं खड़ा हो गया, अभी कोई बात नहीं की भी हुजूर रोटियां लाए हूं, अबू तलहा ने भेजा है, नहीं। हुजूर ने देखकर फरमाया, अबू तलहा ने भेजा है? जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, रोटियां दे के भेजा है? जो हो चुका है, जो होगा, जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर फरमाया अबू तलहा ने, जी हाँ या रसूल अल्लाह। रोटियां देकर, जी हाँ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते, अभी इतनी बात हुई थी, मैंने उस सहाबा को देखा बड़ी तादाद में थे, तो रोटियां थोड़ी थी। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा चलो आओ अबू तलहा के घर चलते, आओ अबू तलहा के घर चलते हैं। रोटियां तो मस्जिद में देके भेज दी थी हजरत अबू तलहा ने कि हुजूर के चेहरे से लग रहा है कि हुजूर को भूख लगी है। हुजूर ने फरमाया सहाबा को, चलो सहाबा आओ। हुजूर तो दिल की बात भी जानते हैं, ये हम सुनियों का अकीदा है, हुजूर जानते हैं अंदर क्या है। हजरत अनस सोच रहे थे रोटियां थोड़ी हैं, कम है, ये तो सहाबा को पूरी नहीं होंगी। हुजूर ने फरमाया चलो आओ अबू तलहा के घर चलते हैं। चल पड़े, कसीर तादाद में सरकार के साहबा। हजरत अनस ने देखा ना, ये तो सारे साहबा चल पड़े, रोटियां तो हैं थोड़ी सी, घर में भी इतना कुछ नहीं है, वो दौर और था। अब हजरत अनस बिन मालिक परेशान हो गए, हुजूर से आगे आगे ना दौड़ना शुरू कर दिया, हुजूर से पहले पहले ताकि घर पहुंचूं कि हुजूर के आने की खुशखबरी सुनाऊं कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।
हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने मैं हुजूर तो आगे आगे दौड़ दिया घर पहुंच गया। अपने अब्बा हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा, ऐ अबू तलहा हुजूर ते सहाबा तशरीफ लेके आ रहे ने। हजरत अबू तलहा ते परेशान हो गए। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, ऐ उम्मे सुलैम घर दे अंदर कुछ है या नहीं खान पीन वास्ते। उम्मे सुलैम कहंदियां ने अकीदा ते चेक करो साहबी रसूल दा। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने ऐ अबू तलहा परेशान ना हो, साडे घर विच कुछ नहीं, जेड़ा महबूबार आ गए ओ मालिक के कौनैन है। जो महबूबार आए मालिक के कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इतने में तेरे मेरे लजपाला का तशरीफ ले आए। सुना है हर आशिक की यही तमन्ना होती है हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। मुझे आपको हुजूर का जमाना नहीं मिला, लेकिन आशिक की तड़प होती है हुजूर का रोजा देख लूं, हुजूर का मदीना देख लूं, हुजूर का मक्का देख लूं। जिन गलियों में सोने लजपाल टहल मटहल करते रहे, चलते रहे, आशिक की तमन्ना होती है वो घर देख लूं। आशिक की तमन्ना होती है ख्वाब में सोने आका का दीदार नसीब हो जाए। आशिक लिखता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इतने में सोने सरकार तशरीफ ले आए। कसीर तादाद में सोने लजपाला का के साहबी भी तशरीफ ले आए। हुजूर फरमाते ने उम्मे सुलैम को जाए घर विच, जी हाँ यार ओही रोटियां जोंदियां सोने आका दी बरकत। हुजूर ना उन्हां रोटियां नु ना मुख्तसर कर रहे हैं, क्योंकि मैं 15 मिनट लाने से 16वां मिनट शुरू हो चुका। चूरी बनाने लग गया सोने लजपाला, कटन लग गया। छोटे छोटे चूरी बनाई ना, ये चूरी खाना भी सोने महबूब की सुन्नत है। घर में जो चूरी बनाओ ना, चूरी बना के खा ली तो सवाब कोई नहीं, हिसाब है वे, इस रोटी का हिसाब देना पैना है, लेकिन सवाब नहीं है। इस नियत नाल कदे खादी ना, ये सोने महबूब की सुन्नत है। वो खाना रहमत भी है, बरकत भी है, तो उस खाने ते सवाब भी। जदों भी चूरी कुटो तो इस नियत नाल पे सोने महबूब की सुन्नत है। सोने आका चूरी कुटी, फरमाया इससे थोड़ा जा घी पा छोड़ो, इसमें थोड़ा घी डाल दे। घी डाल दिया, मिक्स किया। हुजूर ने उस बर्तन पे हाथ रखा, कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद फरमाया 10 सहाबा को बुलाओ। क्या फरमाया? 10 सहाबा को बुलाओ। खाना था ही थोड़ा सा, थोड़ी सी जौ की रोटियां थी, थोड़ा सा घी था। अब हुजूर ने फरमाया 10 सहाबा को बुलाओ। अहले खाना देख रहे हो क्या रहा है, थोड़ी सी रोटियां, 10 सहाबा, ये तो एक साहबी खा जाए। अब रोटियों की चूरी बनी है, घी डला हुआ है, 10 सहाबी आ गए, खाया, चले गए। फरमाया 10 और को भेज दो। चलते चलते 80 सहाबा ने वो खाना खा लिया। 80 सहाबा ने हुजूर के मुबारक हाथों से लगी हुई चूरी 80 बंदों ने खा ली। हुजूर ने भी तनावल फरमा ली, हुजूर के वो जो अहले खाना थे उन्होंने भी खा ली। रावी लिखते हैं कि खाना अब भी वैसे का वैसे ही बाकी था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया है। कौसर क्या है?
कौसर उस चीज को कहा जाता है जिसकी इब्तदा तो होती है पर इंतहा नहीं होती। बेहद ज्यादा जो तेरी और मेरी समझों में ना आए उसे इल्मे मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह ने नारे तहकीक हम सबको मानने वाले हैं, ये हम सब का अकीदा है, हुजूर के हर आशिक का अकीदा है कि हुजूर के दर वालों को भी मानता है, हुजूर के घर वालों को भी, बल्कि सुन्नी का तो ये अकीदा है कि हुजूर से हर निस्बत रखने वाली चीज से प्यार और मोहब्बत करता है। वो चाहे तो मदीने के कुत्ते हों, चाहे तो मदीने की बिल्लियां हों, जिस सवारी पे हुजूर सवार होते थे वो सवारी क्यों ना हो, कोई चीज भी है जिसे निस्बत मुस्तफ़ा हासिल हो गई, हुजूर का आशिक उस चीज से प्यार करता है। खालिक के कायनात की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी टूटा फूटा बयान किया अल्लाह पाक हम सबको सोने महबूब की पक्की सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। 1:30 के करीब टाइम हो चुका है, फजर की नमाज 5:20 पर है। ये ज़हन में रखिएगा, इस बैठने का सवाब तभी है जब फजर की जमात कज़ा नमाज। महफिल में बैठना फर्ज नहीं था, सुना है हुजूर की मोहब्बत में बड़ा सवाब है, हो सकता है यही मेरी आपकी बख्शिश का बहाना बन जाए, लेकिन नमाज फर्ज है। आजकल आपने देखा होगा ना, लोग हुजूर का मिलाद किधर लिखा है, अब बात छिड़ गई है तो 1 मिनट, मिलाद कहाँ लिखा है? कभी पूछा है भाई यार नमाज फर्ज है कहाँ लिखी है? हालांकि कुरान के अंदर 700 मरतबा नमाज का जिक्र है। शायद कई ऐसे होंगे जिनको पहली बार पता होगा कि कुरान में नमाज का 700 मरतबा जिक्र है। कोई बंदा भी नमाज के बारे में नहीं, ज़कात के बारे में नहीं, हज के बारे में नहीं, भी कहाँ लिखा है? मिलाद पूछेंगे, जिनके सदके नमाज मिली, जिनके सदके कुरान मिला, जिनके सदके ज़कात देना मिली, ये सारी नेमतें मिली, उनका मिलाद कहाँ लिखा है? बहरहाल ये आशिक का ईमान और अकीदा होता है कि हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत रखता है। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में, सही मानों के अंदर हुजूर से मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। एक शेर सलातो सलाम का। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला लाम शमे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां सज गए। ऐसे आका की आमद पे लाखों सलाम। जाने रहमत पेला खो सलाम दस्त बस्ता है खड़े हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामा नो सलाम या इलाही सदे
तमाम अहबाब अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह अल करीम दुआ होगी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबल क़र्ज़ि व किना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बल आलमीन 6 कुरान पाक पढ़े गए, 6.5 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ा गया। दीगर मलक एहसन इकबाल साहब के अहल खाना ने, इनके जितने भी हजीज़ व अकारिब ने, इनसे मोहब्बत करने वालों ने जो कुछ भी पढ़ा, या रब्बल आलमीन तिलावत हुई, सनाखानी हुई, ये बयान हुआ, ये तबर्रक पेश किया गया, मौला इस सारे एहतमाम का सवाब तेरी पाक मुक़द्दस बरगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस सारे एहतमाम का सवाब तेरे प्यारे महबूब की बरगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस सारे एहतमाम का सवाब 1,24,000 कौम पेश अंबिया अलैहिस्सलाम की बरगाह में पेश करते हैं, मौला दर्जा व दर्जा कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस सारे एहतमाम का सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले इस जहां से चले गए, मौला सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस मलक तसव्वुर मरहूम साहब की रूह को पेश करते हैं, मौला कबूल मंजूर फरमा। इसकी बरकत से मौला उनकी कब्र को तहद्दे निगाह तक वसी और कुशादा फरमा। इसकी बरकत से उनकी कब्र को मौला जन्नत के बागों से बाग बना। या रब्बल आलमीन कब्र में वद्दुहा वाले मुखड़े वाले महबूब की पहचान नसीब फरमा। इंसान होने के नाते कोई ज़िंदगी के अंदर फ़राइज़ व वाजिबात में कमियाँ पेशियाँ रह गई हों, सुस्तियाँ कोताहियाँ हो गई हों, या रब्बल आलमीन मुआफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन पुल सिरात से गुजरने में आसानी पैदा फरमा, मीज़ान में मौला कामयाबी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन इनके जितने भी अजीज़ व अकारिब चले गए, ननिहाल से दनिहाल से बलादरी से ख़ानदान से जो चले गए, महलदार चले गए, मौला सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हाजी असगर साहब चले गए, मौला उनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। और भी कई चले गए, मैं नाम अब ज़हन में नहीं है। या रब्बल आलमीन सब की मौला हतमी मग़फ़िरत फरमा, सब के दर्जात को मौला बुलंद फरमा। इनके घर में मौला जितने भी बीमार हाल है, मौला तमाम को सेहतियाबी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन इनकी वालदा मुहतरमा को सेहत व तंदुरुस्ती वाली अफ़ियत वाली मौला तवील ज़िंदगी नसीब फरमा। उनका साया मौला इनके सरों पर कायम व दायम फरमा। या रब्बल आलमीन इनके घर के अंदर जितनी भी तंगदस्तियाँ आज़माइशें मुसीबतें परेशानियाँ हैं, मौला तमाम तंगदस्तियों को आज़माइशों को मुसीबतों को परेशानियों को मौला खुशियों में तब्दील फरमा। तमाम दुख दर्द मुसीबत परेशानियाँ दूर फरमा। हज़रीन महफिल की मौला जितनों के घरों के अंदर परेशानियाँ हैं, मौला आज की बाबरकत महफिल के सदके मौला तमाम की परेशानियों पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। जिनके बच्चे बच्चियों की रिश्तों की रुकावटें हैं, मौला उनके लिए भी इस महफिल के सदके मौला नेक असबाब पैदा फरमा। जो औलाद की तमन्ना रखते हैं, मौला उन्हें नेक सालिह मुत्तकी परहेज़गार औलाद नसीब फरमा। इस घर को आबाद करने वाले मौला उनको उनके घरों को आबाद फरमा। जो तेरे घर के साथ तावन करते हैं, उनके रिस्क में, जान में, माल में, औलाद में, कारोबार में मौला बरकतें दर बरकतें नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमत।